नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह परियार आप सबका परियार सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस आपको चैनल पर कई सारी चीज़ें जैसे इंटरव्यू की सीरीज़ है, जैसे वीडियो आपको हिंदी के, साइंस के, जीके के, करंट अफेयर्स के मिल जाते हैं। आज हिंदी का जो पार्ट सेकंड, और हिंदी में कहें तो टॉपिक कौन सा है, तो टॉपिक हमारा कौन सा है, इसमें वर्णमाला, और वर्णमाला का एक पार्ट पहले हो चुका है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या लिंक में कहीं भी मिल सकता है। अब दूसरी बात करें पार्ट सेकंड की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और परिहार सर चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, एक हम पढ़ेंगे स्वर वर्णों के भेद, दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें क्या जाति के आधार पर स्वर, और तीसरा हम पढ़ेंगे कौन सा, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। ये वर्णमाला का पार्ट है। इन तीनों की बात करेंगे, कहीं से भी क्या प्रश्न आ जाता है। जैसे सबसे पहले बात करें स्वर वर्णों के भेद कितने होते हैं, तो अगर स्वर वर्णों के भेद की बात की जाए तो याद रखना स्वर वर्णों के 3 भेद होते हैं, जिसमें एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा कौन सा होता है तो दीर्घ स्वर, और तीसरा कौन सा होता है तो प्लुत स्वर। क्योंकि कई बार तो ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि स्वर वर्णों के भेद कितने हैं, तो याद रखना स्वर वर्णों के 3 भेद है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब बात करते हैं ह्रस्व स्वर क्या होता है। ह्रस्व का अर्थ होता है कम, या आप मुझे कह सकते हो कि ह्रस्व का अर्थ क्या होता है, छोटा होता है। तो इसलिए ह्रस्व का एक नाम और क्या है, तो इसका एक नाम और है जिसे हम क्या कह देते हैं, जिसे हम कह देते हैं लघु स्वर। इसका एक नाम और, इसके नाम बहुत पूछे जाते हैं, इसका एक नाम और है जिसे हम क्या कह देते हैं, मूल स्वर। तो ह्रस्व स्वर हो गया, लघु स्वर हो गया और मूल स्वर हो गया। इसका एक नाम और है, इसका एक नाम है जिसे हम क्या कह देते हैं, जिसे हम कह देते हैं एक मात्रिक स्वर। तो आपको याद रखना है कि एक लघु स्वर, दूसरा मूल स्वर और तीसरा एक मात्रिक स्वर। अब दूसरी की बात करते हैं, जैसे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का दूसरा नाम क्या है, तो दीर्घ स्वर का दूसरा नाम है एक संधि स्वर। तो याद रखना संधि स्वर किसको कहते हैं, तो दीर्घ स्वर। ये बताते हैं कहते क्यों हैं। अगली बात करते हैं संधि स्वर के बाद, इसको बताते हैं कि इसको एक नाम और, जैसे इसको एक मात्रिक कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, द्विमात्रिक स्वर। क्या कहते हैं इसको, द्विमात्रिक स्वर। तो याद रखना द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो दीर्घ स्वर, संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर। अब एक और जिसे कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का तो एक ही नाम है जिसे हम क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर। क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर। तो पहले तो इनके नाम याद रख लो। पहले वाले के नाम कितने हैं, जैसे 1 2 3 4, दूसरे वाले के 3, और तीसरे वाले कितने हैं तो 2। तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 2। तो रस अगर कहीं से प्रश्न बनता भी कि लघु, मूल या एक मात्रिक, तो ह्रस्व स्वर है, संधि द्विमात्रिक तो दीर्घ स्वर है, और त्रिमात्रिक किसे कहते हैं तो प्लुत स्वर। अब बात करते हैं कि ये होते क्या हैं। देखिए, जितने भी स्वर हैं उनको बोलने में किसमें कम समय का प्रयोग किया जाता है, उसको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे अगर बात करते हैं छोटा आ और बड़े आ, तो छोटा आ और बड़े आ में जो छोटा होगा वो कौन होगा, तो लघु स्वर होगा। दूसरा, क्योंकि लघु मान क्या होता है, छोटा, तो यहाँ बड़ा आ नहीं आएगा। बड़ा आ कहाँ आएगा, यहाँ। तो जितने भी छोटे होते हैं वो यहाँ आएंगे, बड़े होंगे वो कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। तो छोटा आ लघु स्वर, बड़ा आ दीर्घ स्वर। अब बात करते हैं छोटी ई। तो छोटी ई क्या होगी, लघु स्वर, और बड़ी ई, और बड़ी ई क्या होगी तो दीर्घ स्वर। अब बात करते हैं छोटा ऊ। तो छोटा ऊ क्या होगा, तो लघु स्वर, और बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ क्या होगा तो दीर्घ स्वर। तो अगला कितने हो गए, 1 2 3, इधर भी कितने, 1 2 3। एक प्रश्न भी आता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। नाम भी इसके 4 ही है और संख्या भी कितनी है, 4। अब 1 2 3 हो गए। अब बात करते हैं एक कौन सा होता है इसमें, री। क्या होता है, री। याद रखना हिंदी में जो री होते हैं वो केवल एक ही होता है, और संस्कृत में री कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगर संस्कृत होती तो एक यहाँ आ जाता, एक यहाँ आता, लेकिन हिंदी में एक ही होता है। तो एक ही होगा तो छोटा ही होगा, तो किस में आएगा, री इसमें आ जाएगा। तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और छोटा री, इन सब को हम क्या कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं। सबके सब क्या होते हैं, छोटे होते हैं। दूसरा मूल क्यों कहते हैं, मूल का अर्थ होता है कि इन जो पहले से हों, जैसे बड़ा आ पहले से नहीं है, छोटा आ पहले से है, तो इसलिए इनका नाम क्या होगा, मूल स्वर भी होगा। एक मात्रा लगी इसलिए क्या हो गया, एक मात्रिक स्वर। ह्रस्व अर्थ क्या होता है, छोटा होता है। अब बात करते हैं किसकी, दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर में 3 तो हो ही गए थे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ। अब देखना मेन रूप से तो यही होते हैं, इसके अलावा और भी देखते हैं। जैसे एक हम बात करें ए, किसकी बात करें, ए की, तो एक ए होता है, और इसके बाद एक जे कौन सा है तो ए है, दूसरा कौन सा है तो आय है, और तीसरा कौन सा है तो ओ है, और एक लास्ट में ये कौन सा है तो आओ है। अगर द्विमात्रिक में 3 तो ये होते ही थे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और ये और होते हैं ए, आय, ओ, आओ। लेकिन इनको क्या है, कभी कभार अलग भी रख लेते हैं, मतलब मूल रूप से नहीं कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, देखिए बड़ा आ किससे बनता है, तो बड़ा आ बनता है आ और आ को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ।
छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। ई और ई को जोड़ दो तो क्या हो जाएगी, बड़ी ई। और ऊ को जोड़ दो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। लेकिन अब इसको बना के देखते हैं, मतलब इन चारों का एक नाम और है, इन चारों का एक नाम है जिसे हम क्या कहते हैं, इन चारों को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। अब ए किससे बनता है, तो ए बनता है आ और ई से, तो इसको ए नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, आई। और चारों इंपॉर्टेंट है क्योंकि चारों आपको गुण संधि भी मिलेंगे। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, हाँ इसको बोलते हैं ऐ, तो आ और ए। इसको क्या बोलते हैं, औ, तो आ और ऊ। इसको क्या बोलते हैं, औ, तो आ और ओ। तो याद रखना कि ये कभी कभार पूछ लेते हैं, ए कैसे बनता है, आई कैसे बनता है, ओ कैसे बनता है, ओ कैसे बनता है। और ये गुण संधि जब संधि पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक संधि है गुण संधि, उसमें ये क्या हो जाते हैं, पूछे भी जाते हैं। अब देखो इनको संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है और इनको ही दीर्घ स्वर क्यों कहा जाता है। देखिए बड़ा आ जो बनता है सेम है, एक जैसे इसे मिलकर बना हुआ है, जैसे आ और आ बड़ा आ। ई भी क्या एक जैसे से मिलकर बनी हुई है, ऊ भी क्या एक जैसे से मिलकर बना हुआ है। लेकिन इसकी बात करें एक ही, देखो एक जैसे से मिलकर ही बना, आ और ई अलग अलग है, इन सब में कैसे हैं, अलग अलग है, इसलिए इनका एक नाम दे दिया क्या, संयुक्त स्वर। अब बात आती है कि संयुक्त स्वर तो ये कहे जाते हैं, लेकिन कभी प्रश्न आ जाए कि ए को हम किस में रखें, लघु स्वर में कि द्विमात्रिक स्वर में, क्योंकि दीर्घ स्वर में, तो ए को पहले लगाना आपको क्या, संयुक्त स्वर। अगर संयुक्त स्वर ऑप्शन नहीं है तो फिर हम क्या लगाएंगे, दीर्घ स्वर, क्योंकि ये किसी न किसी से मिलकर बने हुए हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा कौन सा, त्रिमात्रिक स्वर। तो देखो छोटे आ में सबसे कम समय, बड़े आ में उसके बाद, और अब है जैसे हम बोलते हैं ओम, क्या बोलते हैं, ओम। तो ओम का जब उच्चारण करते हैं तो ध्वनि हमारी कैसे हो जाती है, तेज हो जाती है। जैसे हम बोल रहे छोटा आ, फिर क्या बड़ा आ, फिर ओम, तो सबसे ज़्यादा ध्वनि किसमें होती है, इसमें होती है। या किसी का संबोधन करते हैं तो संबोधन करते समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर किसी का संबोधन, किसी को दूर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ उसको बुलाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, तो पुल्लिंग स्वर का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये बात सही में आ गई होंगी, स्वर वर्णों के 3 भेद होते हैं और तीनों के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब अगली बात करते हैं जाति के आधार पर स्वर। जाति मतलब कैटेगरी, कुछ कैटेगरी को इधर बांटा, कुछ को इधर बांट दिया। जैसे एक कहते हैं सजाती स्वर। सजाती स्वर क्या होता है, सजाती स्वर भी होते हैं जो एक ही जाति से मिलकर बने हुए, जैसे आ और बड़ा आ ये एक जैसे ही है तो एक जाति के हो गए। जैसे ई और बड़ी ई ये एक जैसे हैं, एक जैसे जाति के हो गए। जैसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो जो एक जैसे आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ऊ और ऊ, ई और ई, मतलब केवल बोलने में ही अंतर है, लेकिन सब कैसे दिखाई दे रहा है, एक जैसे दिखाई दे रहा है, तो इनको हम क्या कहते हैं, सजाती स्वर कहते हैं। अब विजाती मतलब क्या होता है, अलग अलग। जैसे एक हमने आ को उठा लिया, अब यहाँ बड़ा आ नहीं आया, क्योंकि बड़ा आता तो फिर सजाती हो जाता, तो बड़ा छोटा आ गया। इसके अलावा इनमें से कोई भी आ सकता है, तो यहाँ क्या आ सकता है, ई भी आ सकती है। हो सकता है आ जाए तो यहाँ पे क्या आ जाए, बड़ी ई भी आ सकती है। आ जाए तो यहाँ पे क्या आ सकता है, ऊ भी आ सकता है। मतलब कहने करती है कि जैसे ऊ लगा दो तो यहाँ पे बड़ा ऊ नहीं रख सकते, क्योंकि फिर तो एक जैसा हो जाएगा। एक जैसे किस में आते हैं, सजाती में। तो इसके अलावा यहाँ क्या, बड़ा आ भी आ सकता है। तो जो एक जैसे हैं वो कैसे होते हैं, सजाती, मतलब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको। और जो अलग अलग हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, विजाती। तो कैसे भी प्रश्न पूछ लें, यहाँ से भी क्या हो सकता है, सही हो सकता है। और जाति के आधार पर कितने होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। तो हमें क्या रखना, नाम भी याद रखना है। अब अगली बात करते हैं किसकी, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। ओष्ठा माने क्या होता है, ओंठ, और कृति माने क्या होता है, आकार। मतलब ओंठों का आकार कैसा हो जाए, ओंठों का आकार किस आधार पर होगा, तो उनको हम क्या कहेंगे, ओष्ठाकृति। जैसे वृत्ताकार, वृत्ताकार जब हम कोई भी स्वर बोलते हैं तो हमारा ओठों का आकार ऐसा हो जाता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, वृत्ताकार। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब वृत्त में नहीं होता, तो उनको क्या कह देते हैं, अवृत्ताकार। कैसे, देखिए जैसे हम बोलते हैं ऊ, क्या बोलते हैं, ऊ। तो जब भी ऊ बोलते हैं तो ओठों का आकार कैसा हो रहा है, गोल हो रहा है, तो ऊ किस में आ जाएगा, वृत्ताकार में। और जहाँ छोटा ऊ आएगा वहीं क्या आएगा, बड़ा ऊ। अब इसके अलावा एक और होता है, कौन सा, ओ, और कौन सा है, आओ। तो ये चारों के चारों क्या होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। अब से बोल के देख लो, ओ और कौन सा है, आओ। तो ओठों का आकार कैसा हो रहा है, गोल हो रहा है। तो ये चारों के चारों कैसे हैं, वृत्ताकार स्वर है। अब अवृत्ताकार की बात करें, इनके अलावा जितने भी बचे, और टोटल होते कितने, 11। तो अगर यहाँ कितने आ गए, 4, तो यहाँ कितने बचे हैं, 7। अब देख लो जैसे आ, अब आप कहोगे आ में भी गोल हो रहा है, आ में गोल नहीं हो रहा, आ और ऊ में गोल होता है, आ में तो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो आ भी नहीं आएगा, और क्या नहीं आएगा, बड़ा आ भी नहीं आएगा। फिर तो ई भी नहीं आएगी, ई में तो बिल्कुल ई बिल्कुल कम हो जाता है। फिर बड़ी ई भी नहीं आएगी, फिर ए भी नहीं आएगा, फिर आई भी नहीं आएगा। कितनों का 6 को, और ये कौन सा बचा यहाँ पे, री। तो ये हो गया आपको कौन से, वृत्ताकार, और ये कौन से हो गए, अवृत्ताकार। पूछ लें तो ये 4 होते हैं, ये कितने होते हैं, 7 होते हैं। कई बार री को हटा देते तो ये कितने हो जाएंगे,
6 हो जाएंगे। तो आज मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, एक स्वरवर्णों के भेद, दूसरा जाति के आधार पर, तीसरा ओष्ठगति के आधार पर। अब ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जितना अगर इसके व्यू ज़्यादा आ जाएंगे, जैसे पहले वाले के लगभग 1000 तक व्यू पहुंच चुके हैं, तो दूसरे वाले के भी इतने पहुंच जाते हैं। आप शेयर करते आओ। मैं अगला जो इसके बाद बड़ा वाला का तीसरा टॉपिक है, मतलब ये फर्स्ट सेकंड पार्ट सेकंड हो गया, पार्ट थर्ड लेके आऊँगा जल्दी से जल्दी। और इस चैनल को क्या कर लें,